जय हिंद दोस्तों। एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संपूर्ण इतिहास की एक ऐसी अनोखी और एक ऐसा तगड़ा जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसकी सहायता से आप पूरा का पूरा जो इतिहास होता है ये आप बहुत आसानी से अपना रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी आपका इतिहास होता है, चाहे आपका कोई भी पोर्शन हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, चाहे प्राचीन इतिहास हो, हर एक इतिहास को आप बहुत ही गहराईपूर्वक से वन लाइनर क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आइए इस खूबसूरत से क्लास का हम खूबसूरत सा शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कि तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया था, तो आपका जवाब जाना चाहिए ताम्र पाषाण युग में हुआ था। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो यह आपका 1957 से 58 के बीच में हुआ था। अगर बात किया जाए भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपका जवाब जाना चाहिए दोस्त क्या, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, भीमबेटका में पाई जाती है। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम क्या है, तो आपका यहाँ पे पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, और ये आपका क्या है दोस्त, आपका नव पाषाण काल के रूप में यहाँ पे चला जाता है। दोस्त, यदि वीडियो पसंद आएगा तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि जो आपका ये कमेंट होता है ये मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। बोला है क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्या क्या लिखा जाता है, तो आपका मदाहा पहला आएगा, लिखैया आएगा, पैसरा और भीर बानपुर आपका चला जाएगा। वह स्थल जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार सभी एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के यहाँ पे चांस बनते हैं। गंगा नदी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आपका लहुरा देव से मिलता है। और मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध कहाँ से हुए हैं, तो आपके बागवत से उपलब्ध हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो लेखनिया से यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट जो आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। चलिए वही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आपसे बोला है क्या, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो आदमगढ़ से मिलते हैं। और उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, कब से हुआ है, तो आपका यहाँ पे मध्य पाषाण काल से हुआ है। अगर बात किया जाता है मृत्या तदित्र नव पाषाणिक स्तर में प्रकाश में आया था, तो ये कब कहाँ से आया था, तो गुप्त काल से यहाँ पे आया था। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो नवपाषाण काल से हुई थी। अगर आपसे पूछता है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो आपका बुर्ज होम गफ्फराल की गुफाओं से मिलते हैं। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल किससे संबंधित है, तो आपका संगन कल्लू से संबंधित है। और भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो विंध्य क्षेत्र से यहाँ पर मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का नाम पूछेगा, तो आपका यहाँ पे जौ जाएगा, यानी मनुष्यों ने सबसे पहले अनाज के रूप में जौ का उपयोग यहाँ पे किए थे। और वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस में कहाँ पे हुआ था, तो आपका भारत में हुआ था। सबसे पहले कहाँ मित्र हुआ था, भारत में हुआ था। और बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में किया गया है। एक ही कब्र में से 3 मानव कंगाल निकाले गए थे, कहाँ पे निकाले गए थे, दमदमा में निकाले गए थे। और विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले उसे क्या कहा जाता है, उसे लेखहिया कहा जाता है। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो वो भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। और ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, तो आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में अवस्थित है। गैरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण कब हुआ था, तो आपका हस्तिनापुर में हुआ था। और भारत का वह स्थान जहाँ खुदाई से लौह के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, वह कहाँ से मिलता है, तो आपका अतरंजी खेड़ा से यहाँ पे मिलता है। क्या कहाँ से मिलता है दोस्त, यहाँ पे अतरंजी खेड़ा से यहाँ पर मिलता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे आप समझ पाते हैं, यहाँ पे समझ पाते हैं। चलिए वही हम बात करते हैं क्या, यानी तामास्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे क्या करते थे, रख कर दफनाते थे। कौन से साइड से, उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। और कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, किसने किया था, तो यहाँ पे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थॉमसन चला जाएगा। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। यानी जिसने भी भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज किए थे वो कौन थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे वो। ताम्र पाषाणिक स्थल नवादा टोली का उत्खनन किया गया था, तो यहाँ पे एच डी सांकलिया के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। यानी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह शैल चित्र के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड का, यानी दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है, तो यहाँ आपका कहाँ से संबंधित है, आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और वही अगर बात किया जाता है कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया जाता है तो यहाँ पे नवपाषाण काल में लगाया जाता है। दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे एग्जाम क्रैक का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए और वहाँ से कनेक्ट हो जाइए, आपको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खून के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पूरा तात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो कहाँ से मिलता है? तो आपका महगड़ा से मिलता है। और प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्म थे तो क्या थे? आपके पत्थर के औजार, यानी पहले लोग जो प्रारंभिक मनुष्य थे वह पत्थर के औजारों का उपयोग किया करते थे। और भारत में पूरा तात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है जो आपका क्या है? आपका हुना सांगी है। और सेल्ट का एक नवपाषाणीन कालीन है, वह आपका क्या है? एक उपकरण है। और प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यानी जो आपका यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला युग है उसे पूरा पाषाण काल के रूप में कहा जाता है। वही अगर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्त हम क्या करते हैं? नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी पुरातात्विक स्थल के पर गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो आपके बुर्ज होम से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं दोस्त? यहाँ पे बुर्ज होम आपका राइट आंसर चला जाएगा। बस इसको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी तो सारा का सारा आपको खुद ही याद हो जाएगा। मेहरगढ़ की बात किया जाता है, नवपाषाण काल की बात किया जाता है, या पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यहाँ पर स्थित है। और पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव स्थित है वो कहाँ पे आपका है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा स्थित कहाँ पे है? तो आपका यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पे दोस्त? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी में पाई जाती है तो हथनोरा में यहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ पे सही सुमेलित करना है, एक आपका है पुरातात्विक स्थल है और आपका यहाँ पर वर्तमान स्थल। अगर नेवासा की बात करते हैं तो जो नेवासा है वो आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। ईसमपुर की बात करेंगे तो आपका कर्नाटक में पाया जाता है। डिडवाना जो आपका ये राजस्थान में पाया जाता है। और गुडियाम जो आपका ये तमिलनाडु में पाया जाता है। यानी ये सारे के सारे पुरातात्विक स्थल है और यहाँ पे उसका प्राप्ति स्थान प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे बन जाता है। चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में हम यहाँ पे कुछ आगे की तरफ स्लाइड लेकर चलते हैं। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? तो हड़प्पा का एक बंदरगाह जो आपका है उसे लोथल के नाम से जानते हैं। और दधीरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, वो आपका क्या है? पंजाब में है। और सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है तो आपका सूती वस्त्र निर्यात किया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी के कांस्य प्रतिमा प्राप्त बनाने के लिए कौन सा तकनीक इस्तेमाल किया गया था? तो मोनोलोपी ढलाई यानी कास्टिंग का उपयोग किया गया था। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित है तो आपका धौलावीरा है आपका। यानी हड़प्पा काल का वह 3 आपका भाग है जहाँ पे इसे नगर को 3 भागों में विभाजित किया है तो धौलावीरा को विभाजित किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है तो आपका पाटलिपुत्र नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला इसका मतलब होता है। कपास का उत्पादन करने वाले पहले कौन थे? तो आपके सिंधु लोग थे। यानी जो कपास का उत्पादन था वो सबसे पहले कहाँ के निवासी किया करते थे? तो सिंधु के लोग यहाँ पर किया करते थे। यानी कहाँ के दोस्त? यहाँ पे सिंधु के लोग यहाँ पर किया करते थे। अगर वही हम बात करते हैं क्या कि हड़प्पा के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज हुई थी तो किसने किया था? तो एस.आर. राव ने करवाया था। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो आपका सूरकोटदा से मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते हैं तो कहाँ से किए जाते हैं? नागेश्वर से किए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत पंजाब में स्थित है तो कहाँ पे आपका स्थित है? रोपड़ में स्थित है। कहाँ पे दोस्त? रोपड़ में स्थित है। और हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरे नामक यानी क्या है आपका? स्टिएटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है जो कौन से आकार का होता है? 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है मित्र? तो व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है और ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। बोला है क्या कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब जाना चाहिए गुजरात राज्य में स्थित है। और धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि से जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक क्या है दोस्त? यहाँ पे आयताकार टैंक है। ये क्या है आपका? एक आयताकार टैंक है। और वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला तो किस नदी के किनारे मिला था? तो ये आपका रावी नदी के किनारे मिला था। मोहनजोदड़ो स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? सिंध में स्थित है। और वही अगर बात करता है कि आपका हड़प्पा सभ्यता जो आपका है वो चन्हूदड़ो शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुएं वस्तुओं का मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है तो यह कहाँ पे आपका है? ये चन्हूदड़ो में आपका स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था? तो हड़प्पा में खोजा गया था। और पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी तो कहाँ पे पाई गई थी? तो ये आपका हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पे दोस्त? यहाँ पे पाया गया था तो हड़प्पा में पाया गया था।
हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, यानी हड़प्पा स्थल जो आपका है ये गुजरात में पाया जाता है, सबको पता है, लेकिन कहाँ पे पाया जाता है तो ये आपका धौलावीरा में पाया जाता है। यानी कहाँ पे दोस्त, यहाँ पे धौलावीरा में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं तो यहाँ पे धौलावीरा से मिले हैं। और पुरातात्विक स्थल जो सूर्यकोटता स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में ने सर मोर्टिन व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा भी लिया। तो वो किसने के जिम्मे यहाँ पे गया था, तो सर मोर्टिन व्हीलर के जिम्मे यहाँ पे गया था। अगर बात किया जाता है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, तो आपका RD बनर्जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी और दक्षिण गंगा के निचले क्षेत्रों व उत्तर मालवा तक फैली है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह 3000 ईसा पूर्व यहाँ पे पुरानी सभ्यता के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन दोस्त मान के चलिए कि अगर इस वीडियो को आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही बात किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं, आज उसे हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से यहाँ पे जानते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में रहा। तो एक कब तक अस्तित्व में रहा, 2500 ईसा पूर्व के अस्तित्व में रहा है। सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ईंटों के घर बनाना। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें ईंटों के घर बनना शुरू हो गया था। और वही हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आपका कौन सी सभ्यता है, तो आपका ये कांस्य युगीन सभ्यता है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, ये क्वेश्चन बार बार ट्रेंडिंग आपका हुआ है। आपसे बोलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, तो आपका जवाब जाना चाहिए कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित किया करते थे। और मोहनजोदड़ो का नाम क्या है, आपका सिंधी है, और सिंधी में मुर्दों का टीला भी पाया जाता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट का, और ये पॉइंट नंबर नेक्स्ट बार बार एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना रहता है। आपसे बोला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो यहाँ पे पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों में इनके एक दल ने मोहनजोदड़ो के में सतत अन्वेषण शुरू किया था। तो वो कब किए थे, तो आपका 1980 ईस्वी में किए थे। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर क्या देखा जाता है, तो देखा जाता था तो अक्सर बैल के चिन्ह यहाँ पर देखे जाते थे। नर्तकी जिसे हम डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी के किस स्थल से खोजी गई थी, तो यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। और प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक का अवशेष कहाँ से मिलता है, अवशेष पाकिस्तान में है, तो कहाँ पे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी, तो नगरीय प्रकृति थी। और हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो धौलावीरा से मिलते हैं। और हड़प्पीय पूरा स्थल बनवाली स्थित है, तो आपका यहाँ पर क्या है, रंगोई नदी पर स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भाग के किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त किए गए थे, तो मोहनजोदड़ो और चंदुदड़ो में यहाँ पे पाया गया था, प्राप्त किया गया था। मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो किसका अंकन नहीं है, सांड का अंकन नहीं है। और हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है, तो आलमगीरपुर करता है। मेड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है। और हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो वहाँ पे आपका लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था, तो सर जॉन मार्शल थे। और सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है, तो पुरातत्व संबंधी खुदाई डालता है। और वही बात करते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ पे आपका है, आलमगीरपुर एवं हुलास में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पे आपका स्थित है, गुजरात में स्थित है। और हड़प्पी संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं, तो यहाँ पे धौलवीरा से यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं दोस्त, यहाँ पे धौलवीरा से मिलते हैं। वही हम बात करते हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पे की गई थी, कालीबंगा में की गई थी। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, तो आपका राखीगढ़ी है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थित स्थल स्थित है, कहाँ पे स्थित है, सिंधु घाटी पर स्थित है। और मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूरा आर्य के समय से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, आपका पूरा तात्विक खुदाई है। और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता क्षेत्र संबंधित किससे, तो आपका यहाँ पे ईरान से संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। और हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिलती है वो कौन सी स्थान पर मिलती है, बनावली मिलती है। वह स्थान या स्थल जहाँ से 100 पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले वो कौन सा स्थान है, आपका हड़प्पा है। और भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज कहाँ से हुई है, तो आपका गुजरात में हुई है।
अगर वही हम बात करते हैं कि बुर्जहोम, यानी बुर्जहोम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पुरातात्विकों को 5 जंगलों के कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगर हम बात करते हैं जोरवे कल्चर का, अब देखिए जोरवे कल्चर आपका क्या है, यानी जो जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक तात्विक स्थल है जो वर्तमान समय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक स्थल कहाँ पे आपका है, तो वहाँ आपका बुर्जहोम है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोक शहर में बंदरगाह पाया जाता है, तो आपके यहाँ पे लोथल में पाया जाता है। बात किया जाता है कि 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी नालियों का यूज किया गया था और किसका यूज किया गया था, पक्की ईंटों का उपयोग यहाँ पर किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका है मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार कहाँ यहाँ पर पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता आपका स्थल कहाँ पर स्थित है, तो सोतुघई में आपका स्थित है, यानी अफगानिस्तान के सोतुघई में यहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। और लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता था, यानी जो 2500 साल पहले सिंधु नदी जो आपका है ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था, हिंदोस कहा जाता था। और दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल कहाँ पे स्थित है, तो वहाँ पे यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नोट करिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी यह आपका कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर हम बात करते हैं धौलवीरा, यानी धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी, तो कौन सा धातु मिला था, तांबा मिला था। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ पर मिले हैं, तो बनवाली में मिले हैं। और 1990 में धौलवीरा खुदाई शुरू की गई थी, तो किसके अध्यक्षता में की गई थी, तो रविंद्र सिंह बिष्ट के अध्यक्षता में यहाँ पर किया गया था। दोस्त अंतिम बात कर रहे हैं, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा, क्योंकि जो आपका सब्सक्राइब होता है, जो आपका कमेंट होता है, ये मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में, तो गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। और जो मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी, तो आपका सुमेरियन की यहाँ पे आपका भाषा नहीं थी। कहाँ पे दोस्त, सुमेरियन की भाषा नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो सोरतुगई स्थल पाकिस्तान में स्थित है, आपका नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका गुजरात में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे का आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे, यानी उस समय एक आंगन का यहाँ पे निर्माण किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी, कहाँ पे पाई गई थी, लोथल में पाई गई थी, लोथल में पाई गई थी। और अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता के मेलुहा कहते थे, यानी कहाँ कहते थे दोस्त, मेलुहा के नाम से जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। अगर हम राखीगढ़ी की बात करते हैं, तो राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। और वही हड़प्पा शहर की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी नर्तिका जिसे कहते हैं, वह किस सामग्री का बनाया गया था, तो यहाँ पे कांसा का प्रयोग करके बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपका ट्रेंडिंग किया है, आगे भी आने के इसके चांस बनते हैं। सिंधु सभ्यता का पूरा तात्विक स्थल जो दैमाबाद है वो किस नदी पर आपका स्थित है, तो यह आपका प्रवरा नदी पर स्थित है, प्रवरा नदी पर स्थित है। और दैमाबाद जो आपका है वो हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका है वह रोपड़ स्थल, यानी ये कहाँ पे, रोपड़ स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। राजस्थान के राज्य में स्थित एक परिपक्व चढ़ हड़प्पा संबंधित है, तो आपका कालीबंगा से संबंधित है। और हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं दोस्तों, यहाँ पे कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया था, किसके लिए किया गया था, हिंदू के लिए किया गया था। अब देखिए एक तरफ आपका हड़प्पा पूरा स्थल है और दूसरी तरफ यहाँ पे आपका फसल है। आई होप अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 100% मिलना तय है। चन्हू की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सरसों के तेल प्राप्त हुए थे, हड़प्पा से तिल की प्राप्ति हुई थी, कुंतासी से कोदो की प्राप्ति हुई थी और हुला से किसकी प्राप्ति हुई थी, धान की प्राप्ति हुई थी। ये चारों आप पॉइंट यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। चलिए हम पॉइंट नंबर स्लाइड नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाना ही ये आपका क्या है, इसका तात्पर्य है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत उच्च थी। 4 वेदों में प्रथम वेद और सबसे प्राचीन वेद के नाम से कौन जाना जाता है, ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। और भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी, तो आर्यों के काल से पूर्व से ही यहाँ पे शुरू किया गया था।
पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो आपका पेशा था। और सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपका जवाब जाना चाहिए मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य आपका है कौन सा? रामायण है। और भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग संकेत कहाँ से मिलते हैं? तो आर्यों के काल से मिलते हैं। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या कौन करता है? तो उपनिषद करता है। और वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है वो कौन से आपका है? दहेज प्रथा आपका है। और वैदिक काल में अनाज जिसके लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है वह कौन सा किसके लिए किया गया है? तो वह चावल के लिए किया गया है। सत्यमेव जयते महावाक्य अधिकृत किया गया है तो मुको यानी मुंडको उपनिषद से किया गया है। और वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं तो आपके ब्राह्मण कहलाते हैं। और ज्ञान के सिद्धांत पे बल देता है तो आपका उपनिषद देता है। और ऋग्वेद में किसकी देवता की सर्वाधिक महत्ता थी? तो यहाँ पे इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्व हुआ करता था। प्राचीनतम वेद की बात किया जाएगा तो आपका ऋग्वेद होगा। और सबसे नए वेद की बात किया जाएगा तो अथर्ववेद के रूप में यहाँ पे जाना जाएगा। और वह प्राचीनतम पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है वह क्या होता है? आपका अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा आता है। और सतप्रत ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण जो आपका है ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ से यहाँ पे संबंधित है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है तो आपका सविता को समर्पित है। यानी कहाँ पे दोस्त समर्पित है? सविता को समर्पित है। और वही सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण आपका है तो आपका मत्स्य में स्थित है, मत्स्य पुराण में स्थित है। उपनिषद नहीं है तो जो योग वेद है ये आपका उपनिषद नहीं है। और वैदिक देवता इंद्र के देवता जो आपके हैं वर्षा एवं चक्रवात के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं। अगर बात किया जाता है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय जो आपका है उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में सोमदेव को यानी हिंदू जो धर्म है उसमें कौन से देव को? सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा कौन सा है? आपका वैश्लेषिक दर्शन आपका है। और यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यानी जो यजुर्वेद है उसे हम कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जानते हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। और वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या था? तो आपका कोषाध्यक्ष खंजाची का यहाँ पे कार्य था। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को देवता का सृजनकर्ता माना जाता है। यानी जो हिंदू धर्म है उसमें जो ब्रह्मा जी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देवता का सृजनकर्ता माना जाता है। और ऐत्रेय उपनिषद जो आपका है ऋग्वेद के ऐत्रेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है। और इसी सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। और ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें कितने यहाँ पे ऋचाएँ आती हैं? जिसमें आपका 10,600 ऋचाओं की और 1028 यानी 1028 सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है, शामिल यहाँ पे है। बार बार पूछा जाता है कि प्राचीनतम वेद है जिसमें कितनी ऋचाएँ का वर्णन किया जाता है? तो 10,600 का। और यहाँ पे कितने सूक्तों का उपयोग किया जाता है? तो 1028 का उपयोग किया जाता है। जो ऋग्वेद है उसमें ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? आपका है ऋग्वेद यहाँ पे है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। और चारों वेदों में से यजुर्वेद जो आपका है यानी जो 4 वेद आपका होता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये ऋग्वेद ये आपका जो होता है उसमें जो यजुर्वेद है वो यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। जिसमें सामान्य उद्देश्य के इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य के सूत्र भी यहाँ पे शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो उप शब्द आपका निकटता को दर्शाता है। और वही ऋग्वेद के स्रोतों को हम किसके रूप में जानते हैं? तो यहाँ पे सूक्त के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। अगर वही हम बात करते हैं किसका दोस्त? यहाँ पे सामवेद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सामवेद की बात करते हैं। तो सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का युग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मिल सकता है सभी एग्जाम में। सबसे पुराना वेद अगर आपसे बोलता है तो सबसे पुराना वेद आपसे कहेगा तो आपका ऋग्वेद जाना चाहिए। और ऋग्वेद में कितने यहाँ पे मंत्र पाए जाते हैं? तो ऋग्वेद में अभी हमने आपको बताया कि ऋग्वेद में टोटल 1028 यहाँ पे मंत्र पाए जाते हैं जिनमें अप्रमाणिक व वलखिल भजन भी शामिल आपका है। वेदों का निरुक्त अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से यह लिया गया है? तो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपका युद्ध कौशल से संबंधित है। और वही सामवेद जो हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित आपका होता है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद यहाँ पे हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो आपका अथर्ववेद से है। और भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? तो आपका यहाँ पर 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली थी।
अगर जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण की बात करते हैं तो ये किसमें बताया गया है? आपका अथर्ववेद में बताया गया है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? आपका बलिदान करना होता है, यानी यजुर शब्द का जो आपका अर्थ होता है वह बलिदान करना होता है। अगर हम बात करते हैं कि किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया, तो अथर्ववेद में यहाँ पे बीमारियों का उपयोग किया गया है। और महा उपनिषद जो आपका है, उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का शब्द का प्रयोग किया गया था। और 108 और 11, यानी यहाँ पे ये टोटल आपका 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, यानी जो टोटल आपके उपनिषदों की संख्या वो कितना है? 108 है। और उसमें से जो केवल 11 उपनिषद है उन्हीं को मुख्य रूप से माना जाता है। अगर सबसे पुराना उपनिषद की बात किया जाएगा तो आपका छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। और प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु आपका 5 मूल तत्वों से बना है, यानी कितने मूल तत्वों से? आग, यानी जो आग होता है, पानी होता है, वायु होता है और आपका स्थल होता है, ये सब क्या होते हैं? 5 मूल तत्व होते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या हुआ करता था? कृषि एवं पशुपालन हुआ करता था। और ऋग्वेद युग में नर देवता को पौधों के रूप में मानते थे, तो किसको? सोम देवता को माना जाता था। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और अष्टक भी कहा जाता है किसको? ऋग्वेद को अष्टक के नाम से जाना जाता है। अगर हम स्मृति की बात करते हैं तो जो स्मृति है वह एक वेदांग के रूप में नहीं माना जाता, यानी जो स्मृति है वह एक वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू अधिकारी कौन है? तो राजस्व कर जमा करने वाला है। और वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का उपयोग गया था तो आपका ऋग्वेद में किया गया था। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो आपका सत सहस्त्री संहिता है। और गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? आपका ब्राह्मी लिपि है। और ऋग्वेद पर आधारित संकलन आपका क्या कहा जाता है? सामवेद में कहा जाता है। और ऋग्वैदिक धर्म किससे संबंधित है? आपका बहुदेववाणी से संबंधित है, यानी जो ऋग्वैदिक धर्म है वो आपका बहुदेववाणी से यहाँ पे संबंधित है। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी किस पर? बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। और गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ था? तो आपका ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो आपका किसमें है? आपका इंद्रदेव में आपका है। और सबसे प्राचीन वेद क्या है? आपका ऋग्वेद है, यानी सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो यहाँ पे ऋग्वेद यहाँ पे चला जाता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृति उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका जौ में किया जाता है। और ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 दशाओं का युद्ध लड़ा गया था तो आपका परुश्री में लड़ा गया था, जो रावी नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परुश्री का युद्ध जो आपका है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, तो गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, यानी जो गाय है उसको सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में यहाँ पे माना जाता था। वैदिक काल में अघन्य माना गया है, किसको माना गया है? गाय को। और वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो आपका उपनिषद में मिलता है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था, किसको पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को माना जाता था। और उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूल किसे समझा जाता था? कुरु पंचाल को समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में को होता है, यानी वैदिक कर्मकांड में क्या होता है? ऋग्वेद आपका होता है। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपका कौन सा? आपका सिंधु नदी यहाँ पर स्थित है। ऋग्वेद में मातृतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है, तो आपका सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। और शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो आपका वाजसनेयी को कहा जाता है। और सत्यपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहगुण यहाँ पे संबंधित थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख होता है वह कौन से आपका है? तो सतपथ ब्राह्मण है। और गोपत ब्राह्मण संबंधित किससे है? तो आपका अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। और वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए तो वो आपके कौन से? मैत्रायणी में दिखाई दिए हैं। और भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो आपका मुंडो उपनिषद से लिया गया है। और जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता कहाँ पे? जिंद अवेस्ता संबंधित, तो आपका यहाँ पे ईरान से संबंधित है। और प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। और 14वीं सदी में पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ वो कौन सा? आपका बोगज कोई एशिया माइनर यहाँ पे संबंधित हुआ। मनुस्मृति जो यहाँ पे आपका मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है? तो आपका समाज व्यवस्था से संबंधित है। और वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? आपका कठोपनिषद से यहाँ पे होता है। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कौन सा? आपका कुंभाक्रमु नदी आपका है। और सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है तो आपका किसके लिए? इंद्रदेव के लिए समर्पित है।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बोलेगा तो आपका श्रेष्ठ चला जाएगा, और अध्रुव का अर्थ आपसे बोलेगा तो यज्ञ करने वाला पुरोहित यहाँ पे चला जाएगा। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, तो कैकेयी के शासक थे, और सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवत्र और वंशानुचरित संकेतन किसमें आपका मिलता है, तो पुराणों में पाया जाता है। यानी ये कहाँ पे पाया जाता है मित्र, पुराणों में पाया जाता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है, मनु को कहा जाता है। यानी जो भारत का प्रथम विधि निर्माता है उसे मनु को कहा जाता है। और कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रेशम के कपड़े के लिए किया गया, यानी रेशम के लिए किया गया है। यानी जो कौशेय शब्द है वो रेशम के लिए किया गया है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आपका एक उत्तम व्यक्ति है। और ऋग्वेद जो आपका है ये स्रोतों का संकलन है, यानी जो ऋग्वेद है उसमें स्रोतों का संकलन पाया जाता है। इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। और भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है, और ये कहाँ पे किस में लिखा गया है, तो ऋग्वेद में जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगर हम लौह युग की बात करते हैं तो लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्वी यूरोप औजारों और हथियारों के रूप में किसका उपयोग करते थे, तो कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए लौह युग का उपयोग किया गया था। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र का संग्रह कहाँ पर मिलता है, तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी, तो आपका जन, यानी जो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई वो आपका क्या है, जन है। और उत्तर वैदिक काल में वैश्य मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम कराता था। अगर ब्यास नदी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। और वैदिक आर्य शब्द सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र है। और 7 नदियों में एक झेलम नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता, यानी वितस्ता किसका प्राचीन नाम है, तो झेलम का नाम है। अगर झेलम की हम बात करते हैं, अगर हम झेलम नदी का उल्लेख करते हैं तो ये वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है, अभी हमने आपको बताया। अगर हम साम वेद की बात करते हैं, किसका दोस्त, यहाँ पे साम वेद की अगर हम बात करते हैं तो वह किससे संबंधित है, तो संगीत से संबंधित है। सबसे पुराना वेद कहेगा तो आपका ऋग्वेद जाएगा। और जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह यानी सूक्त के रूप में जाना जाता है। और वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ को प्रधान माना गया है। और वेद ऋषि कपिल का बात किया जाता है तो ये इसका संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था, यानी ये किससे संबंधित था, सांख्य संप्रदाय से संबंधित था। ऋग्वेद में टोटल 10 पुस्तकों यानी मंडलों का वर्णन किया गया है, इसको विभाजित किया गया है। और आयुर्वेद जो आपका है उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, यानी जो आयुर्वेद है या उपवेद ऋग्वेद से संबंधित आपका है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन ये नदियां हैं, वो कौन सा आपका है, ब्यास और सतलज नदी के रूप में होता है। अथर्ववेद टोटल कितने खंडों का संग्रह है, तो अथर्ववेद टोटल यहाँ पर 20 खंडों का संग्रह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं किसका, रावी नदी का, तो जो रावी नदी है उसको वैदिक काल में पुरुषनी को के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बोलेगा कि पुरुषनी के नाम से किसको जाना जाता है, तो रावी नदी को कहा जाता है। और रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम अगर आपसे बोलेगा तो परुश्री जो आपका है ये रावी नदी का यहाँ पे ऋग्वैदिक नाम है आपका। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान क्या दर्शाता है, आपका कल्प को दर्शाता है। और एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ क्या है आपका, मवेशियों का स्वामी, यानी मवेशियों का स्वामी जो आपका है वह गोपति कहा जाता है। भारत में वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसका दोस्त, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो यह आपका सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती नदी के किनारे दोस्त क्या हुआ था, विकसित हुआ था। वही वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो आपका कणाद जी है। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, अगर ऋग्वेद की बात किया जाता है तो उसमें आपका कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख होता है। यजुर्वेद में आपका सतप्रत तैतरीय ब्राह्मण का उपयोग होता है। सामवेद जो आपका है वो पंचविश, षड्विश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तरण से होता है। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो गोपद ब्राह्मण के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्लाइड नंबर नेक्स्ट का। बोला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं उससे संबंधित स्थान। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों का इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी था, तो आपका हिंदवी भाषा था। और राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे उसे क्या कहते थे, उसे जीवक के नाम से जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का, कितने, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और भारत की प्राचीन राजधानी क्या हुआ करती थी, तो भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। और पाटलिपुत्र को अब हम बिहार के नाम से जानते हैं, यानी बिहार के नाम से हम जानते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कालाशोक जो आपका ये मगध साम्राज्य का अंतिम शासक है।
और मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बिंबिसार किसके शासक थे? तो बिंबिसार जो आपका ये मगध का शासक था, यानी जो बिंबिसार वो कहाँ का शासक था? मगध का। और मगध की राजधानी कहाँ पे हुआ करता था? तो मगध की राजधानी आपका राजगीर में हुआ करता था। यानी जो राजगीर है वो आपका बिहार में स्थित है और मगध की राजधानी राजगीर हुआ करता था। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे? 16 थे और महाजनपद बन गए थे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को हम कोसल के नाम से जाना जाता था। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और कलिंग नरेश खारवेल संबंधित तो आपका चेदी वंश से यहाँ पे संबंधित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महान जनपद स्थित है तो आपका राजस्थान में स्थित है। और वही प्राचीन नगर के अवशेष कुमार स्थल से बना प्राप्त करते हैं तो आपका ये पाटलिपुत्र में पाया जाता है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था तो आपका शिशुनाग के समय से हुआ था। और मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ये कौन था? तो आपका अजात शत्रु है। वो कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वो अपने पिता को मारा तो उसको उसने के पुत्र ने मारा। मगध का सम्राट जिसे अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है वो किसको कहा जाता है? तो महापद्म नंद को कहा जाता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है तो आपका कैसा आकृति है? अर्धचंद्राकार आकृति है। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी स्थित है तो कहाँ पे स्थित था? आपका चेंदी में स्थित था। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राज्य के आदेश से एक नगर खोदी गई थी, वो आपका कहाँ पे? कलिंग में खोदी गई थी। उदयन वासवदा की दंत कथा संबंधित है तो आपका किससे संबंधित है? कौशाम्बी से संबंधित है। और प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी? आपका पाटलिपुत्र है। मगध महाजनपद जो आपका है वो गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आप किससे जुड़ घिरा हुआ है? तो आपका ये 2 नदियों से घिरा हुआ है, एक तो गंगा और एक आपका सोन नदी से यहाँ पे घिरा हुआ है। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है? तो यहाँ पे वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है? वैशाली में है। यानी मित्र आपका यहाँ पे जवाब क्या जाना चाहिए? यहाँ पे वैशाली जाना चाहिए। राजगिरी जो आपका है वो मगध की प्रथम राजधानी थी, यानी मगध की प्रथम राजधानी कौन सा था? तो यहाँ पे मगध की प्रथम राजधानी महाजनपद मगध था। अगर मगध की बात करते हैं तो मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। और भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महान शक्तियाँ जनपद अस्तित्व में आई थी। अगर प्राचीन चंपा जो शहर है वो किसका राजधानी महाजनपद की राजधानी माना जाता था? उसे अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता था। अब हम चलते हैं मगध का उत्कर्ष के बारे में यहाँ पे चलते हैं। मौर्य वंश ने, यहाँ पे पॉइंट आपका है क्या? पहला, मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था, ये पहला पॉइंट आपका है। और बिंबिसार जो आपका ये हर्यक वंश के राजा थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो ये हर्यक वंश के राजा थे। और प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी, यानी कहाँ पे की गई थी? तो बिंबिसार के दरबार में यहाँ पर की गई थी। और हर्यक वंश में मगध के पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे, यानी हर्यक के प्रथम शासक कौन थे? तो यहाँ पे बिंबिसार थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आपका घनानंद जी है। और हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसके लिए जाने जाते हैं? वो किसके पुत्र थे? तो ये आपके बिंबिसार के पुत्र थे। राजा अजात शत्रु जो आपका ये हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे। और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था, कर दिया गया था। अगर वही हम बात करते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट का, पॉइंट नंबर नेक्स्ट का, बिंबिसार ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवन में भेजा था तो अवंती को भेजा था। और मगध साम्राज्य की बात किया जाता है, मगध साम्राज्य ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था तो अवंती। और मगध सम्राट ने बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य का हिस्सा बनाया था। अगर आपसे बोलता है कि बताइए मगध सम्राट जो कौन मगध सम्राट है जिसने अंग को अपने राज्य का हिस्सा बनाया था? तो बिंबिसार ने बनाया था। चलिए हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को समझते हैं। और पहला यहाँ पे आपका क्या है? जैन धर्म। हम पहले की बात करते हैं तो पहला धर्म क्या है आपका दोस्त? जैन धर्म यहाँ पे हो जाता है। यानी जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? आपका अहिंसा है। श्वेतांबर और दिगंबर धर्म की कौन से यहाँ पे आपके हैं? तो ये आपका जैन मत से स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात बोलेगा तो आपका पार्श्वनाथ चला जाएगा। और इच्छा नामक संगठन से संबंधित कौन से आपका है? तो जैन धर्म है। 24वें जैन तीर्थंकर का अंतिम यहाँ पे तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे महावीर जी को कहा जाता है। और पहले जैन तीर्थंकर किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। वैसे तीर्थंकर में यहाँ पे 3 लोगों को आपका नाम याद करना है। अगर 23वां बोलेगा तो आपका पार्श्वनाथ जाना चाहिए, अगर 24वां या अंतिम बोलेगा तो आपका महावीर जाना चाहिए, और पहले बोला जाएगा तो आपका ऋषभदेव जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर स्थित है तो किसके लिए समर्पित है? आपका यहाँ पे भगवान ऋषभदेव के लिए यहाँ पे समर्पित है।
जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। और जैन धर्म में तीर्थंकर धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो उसी को हम कहते हैं। और टोटल जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर यहाँ पे हुए थे। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। और सूत्र क्रांतांग सूत्र जो आपका है ये आगम जैन धर्म की अहिंसा का वर्णन को करता है। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। और वर्धमान महावीर जैन धर्म कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में सबसे पहला स्थान किसका आता था? तो आपका ऋषभनाथ यानी ऋषभदेव का यहाँ पे आता है। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिग्रह अथवा गैर अभिग्रहण के रूप में जाना जाता है। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसमें जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया है। वो किसके लिए क्या किया गया है? तो यहाँ पे महावीर के लिए कहा गया है। किसके लिए दोस्त? महावीर के लिए यहाँ पर किया गया है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडाग्राम में हुआ था। और महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में गुजरात में वल्लभी में उपलब्ध यहाँ पर होता है। अगर हम स्लाइड नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, स्लाइड आपका नेक्स्ट क्या है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपका गुजरात में स्थित है। और दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? आपका यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आपका वर्धमान इसका इनका मूल नाम है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बसादिस कहा जाता है। और महावीर में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? और 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ की बात बोला जाता है तो जो पार्श्वनाथ है वो 24 तीर्थंकरों में उनका स्थान कौन सा आता है? 23वां स्थान आता है। और शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? तो शब्द श्वेतांबर आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक की बात किया जाएगा तो आपका ऋषभदेव कहा जाएगा। और जैन कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। यानी जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र है, वो कहाँ पे आपका है? विक्रमशिला में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? तो आपके विरोचन, अतिश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति जी हुआ करते थे। और वही हम बात करते हैं किसका दोस्त? यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया था? तो यहाँ पे जॉर्ज मार्शन ने करवाया था। महावीर का प्रथम अनुयायी अगर आपसे बोलेगा तो आपका जमाली चला जाएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न सिद्धांत की बात बोलेगा तो उसमें आपका सम्यक धार, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो कौन से धर्म आपका है? जैन धर्म की यहाँ पे महिमा होता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका मक्खली गोसाल जी थे। और प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था तो अर्थमागधी शब्द में लिखा गया था। यापनी एक संप्रदाय है, वो कौन से संप्रदाय का था? तो आपका जैन धर्म का था। और तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और प्रभा सागिर तीर्थ स्थल आपका है किसमें? जैनों का आपका है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है तो आपका जैन धर्म नहीं करता है। और जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती है? यानी अगर आपसे पूछता है कि बताइए जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती है तो आपका अगम सिद्धांत कहलाता है। दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वासों को अस्वीकार कर दिया गया था तो उसे चार्वाक के नाम से जाना जाता है। और जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो आपका वर्धमान महावीर जी हुआ करते हैं। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान में प्राप्त हुआ है? तो आपका पावापुरी में प्राप्त हुआ है। और वर्धमान महावीर जो आपका है यात्री या क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र हुआ करते थे। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो आपके यहाँ पे 24, सबको पता है। और व्यवहारिक जीवन में 10 मौलिक सार्वभौमिक गुणों का पालन करने के और आत्मशुद्धि और उत्पादन के लिए प्रतिवर्ष प्रयुक्त पर्व माना जाता है तो आपका धर्म युग को यहाँ पे माना जाता है, जैन धर्म को माना जाता है। भगवान महावीर का जन्म स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर सबको पता है ऋषभदेव को। और संथाला की बात करते हैं, जो संथाला है वो कौन से समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? तो आपका यहाँ पर जैन धर्म का आपका है। और यहाँ पे प्रथम और चौथे तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र स्थान शहर कौन सा? आपका अयोध्या आपका हो जाता है। जैन दर्शन जो आपका है शास्त्र के अनुसार जिन का शब्द अर्थ क्या होता है? आपका विजेता होता है। और वही महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? आपका वल्लभी गुजरात में स्थित है।
अब यहाँ पे आपको सूची सम्मिलित करना है, कौन सा सूची आपका सही है। अगर बात किया जाता है किसका, श्रावस्ती की बात किया जाता है तो श्रावस्ती आपका संभवनाथ से संबंधित है। काकंदी आपका यहाँ पे सुविधानाथ से संबंधित है। अयोध्या आपका ऋषभनाथ से है। और पभूषा आपका पद्म भसु के नाम से यहाँ पर संबंधित है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे स्लाइड का, एक ऐसे पॉइंट का जिससे क्वेश्चन आपका श्योर फंसता ही फंसता है, जो आपका बौद्ध धर्म से है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पे प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी पे प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक किससे संबंधित है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या हुए करते थे, अशोक हुआ करते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और जातक कथा संबंधित किससे है, बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित है। यानी जो जातक कथा है वह गौतम बुद्ध से संबंधित आपका है। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी कहाँ पे, पाटलिपुत्र में की गई थी। और बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान कौन सा है, आपका कपिल वस्तु है। और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो धम्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा में दिया गया था। और वह स्थान जहां बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, यहाँ पे राजगीर में किया गया था। कहाँ पे दोस्त, राजगीर में किया गया था। अगर वही हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहाँ पे लिया गया है, तो आपका कुशीनगर में लिया गया है। और बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो कहाँ पे, कुशीनगर में हुआ था। वह स्मारक जिससे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, वह महाबोधि मंदिर समूह आपका है। वह स्थान जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद पुनर्परिनिर्वाण प्राप्त किया, वह आपका कुशीनगर है। और पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक, थाली, थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। वह आपका उपशाखा पिटक त्रिपिटकों में से नहीं आपका है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध यानी गौतम को बुद्ध के रूप में जाना लगा। यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ वाराणसी में दिया था। और बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ प्रमुख है। क्यों है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगर हम दार्शनिक ग्रंथ बौद्ध दार्शनिक की बात करेंगे तो जो नागार्जुन है वो बौद्ध दार्शनिक थे। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। वैशाली में तृतीय बौद्ध संगीत काला शोक द्वारा संचालित की गई थी। और थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है और यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह भी है। 3 पिटकों में से अधिधम यानी अभिधम पिटक किससे संबंधित है, तो ये आपका दार्शनिक मामलों से संबंधित है। और वही बात किया जाता है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त होकर ध्यान किए थे। अगर त्रिपिटक का सबसे पवित्र ग्रंथ की बात करेंगे तो जो यहाँ पे बौद्ध धर्म है वह त्रिपिटक का सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यानी त्रिपिटक जो आपका है सबसे पवित्र ग्रंथ यहाँ पे जाना जाता है। दोस्त चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरीके से वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए एक से एक अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। और आई होप अगर आप यहाँ से मेरे साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपकी जो तैयारी होगी बहुत ही शानदार लेवल का तैयारी पहुँचेगा और आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर नेक्स्ट का। गौतम बुद्ध का संबंध किससे है, तो किस गढ़ से है, तो गौतम बुद्ध का संबंध यहाँ पे आपका शाक्य गढ़ से है। यानी किससे संबंधित है, आपका यहाँ पर शाक्य गढ़ से संबंधित था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। और बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ कौन सा है, आपका त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ आपका है। अगर बात किया जाता है कि बिहार का, यानी जो बिहार है सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संबंधित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे, यानी बौद्ध भिक्षु रहते थे। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था कहाँ से, तो बोध गया में प्राप्त किया था। और हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे, तो आपके बौद्ध धर्म के पंथ थे। अगर सिंह चतुर्भुज स्तंभ स्थित है कहाँ पे स्थित है, आपका सारनाथ में स्थित है। और बोधिसत्व की अवधारणा जो आपका महायान बौद्ध धर्म से संबंधित आपका है। अगर वही हम बात करते हैं किसका, बोधिसत्व अवधारणा किससे संबंधित है, तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और विनय और सुत्त पिटक जो आपका ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अंक संकलन के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आपका आदित्य परियान सूत्र के लिए जाना जाता है। और जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी जो जातक कथाएं वो किस धर्म से संबंधित है दोस्त, यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित आपका हो जाता है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य आपका अश्वघोष ने लिखा था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और उनके बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ पे सिद्धार्थ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है, तो विनय पिटक है।
और स्तूप बनाए गए थे, तो स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं साल के वृक्ष, अगर हम बात करते हैं साल के वृक्ष के नीचे, यानी साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। बौद्ध धर्म की नींव जो आपका है चार महान, यानी जो गौतम बुद्ध का नींव है वो चार महान सच्चाइयों एवं आठ अंगीय पथ पर आधारित आपका है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक जो आपका है उसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन मिलता है, यानी जो त्रिपिटक है उसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा जो जुआन जंग चीनी विद्वान रहा है। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका बिहार में स्थित है, जिसे प्राचीन में पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा जिसे पाली का प्रयोग किया था, यानी किसका उपयोग किया था? पाली का उपयोग किया था। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूरे जीवन का वर्णन मिलता है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो कब देखा गया था? तो आपका 6ठी ईसा पूर्व में देखा गया था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया देवी था। और बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, सूप स्तंभ, ये सब क्या होते हैं? आते हैं। बौद्ध तीर्थंकर दात मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपका यह श्रीलंका में स्थित है। और बरोबुदुर बौद्ध मंदिर स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। अजंता की गुफा चित्रकला भारत के बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण माना जाता है। अजंता गुफाओं की चित्रकलाकारी दर्शाती है किसको? जातक कथाओं को दर्शाती है। और वही बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था, यानी बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश वह स्थान है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो गृह त्याग को जाना जाता है। और बुद्ध के उपदेश संबंधित है तो आपका आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। ये आपका क्या है? आपका प्रथम उपदेश के रूप में जाना जाता है। दोस्त जितने भी आपके पॉइंट आते हैं पूरा का पूरा आपका जितना भी सब्जेक्ट होता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, ऐसा एक भी आपका पॉइंट नहीं होगा जिसमें आपका कुछ भी बचे। मतलब संपूर्ण निचोड़, संपूर्ण सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको दूंगा। और डेली मैं 1 घंटे का एक क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आता रहूँगा, ताकि आपकी जो तैयारी हो वो बहुत ही शानदार लेवल की तैयारी हो और आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं हो। तो इतना मोटिवेशन के लिए दोस्त हमें आपके हौसले की ज़रूरत होगी, मुझे भी कुछ हौसले की ज़रूरत होगी। और मुझे ये हौसला आपके कमेंट के द्वारा और आपके लाइक, सब्सक्राइब और एक मोटिवेशन कमेंट के द्वारा प्राप्त होगा। बोला है क्या कि बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी, तो आपका वैशाली में दी गई थी। और बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता है तो आपका देवदत्त होना चाहता है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन सा है? तो आपका सुभद्र है। और त्रिपिटक जो आपका वो किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह के लिए संबंधित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको इंगित करता है? तो यह आपका बुद्ध धर्म संघ को इंगित करता है। और प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसने किया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? बौद्ध का है। और बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए थे तो आपका विनय पिटक में हुए थे। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के से अनुरोध किया था कि उसे भारत के बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था कौन सा? आपका मेघवर्मन था। बोध गया महात्मा बुद्ध ने 2 वनजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 वनजारे कौन से थे? तो आपका मल्लिका और तपस्सु थे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है आपका राजगीर बिहार में स्थित है। और विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन से? तो आपका नागार्जुन थे। और उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सा है? आपका कौशाम्बी आपका है। बौद्ध तथा जैन धर्मों की धर्म विश्वास करते हैं तो आपका कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। और अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? बुद्ध की प्रतिमा के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी तो किसके द्वारा? बौद्ध धर्म के लिए रखी गई थी। और वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी आपका कुषाण काल में बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है आपका, ये गुप्त काल से संबंधित है। और विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन है? तो आपके धर्मपाल जी चले जाते हैं। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो सांची से मिलते हैं। और बौद्ध प्रसिद्ध स्थल में निरंजना नदी पर स्थित है, कहाँ पे? आपका बोध गया में स्थित है। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार आपका एग्जाम में ट्रेंडिंग बना रहता है। आपसे बोलेगा कि बताइए एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित है? तो आपका बिंबिसार के दरबार से संबंधित है।
बुद्ध कौशाम्बी में आए थे तो उज्जैन के इस राज्य के काल में आए थे। और तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो यह आपके विक्रमशिला विहार के विद्वान हुआ करते थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, वो कौन से देव और उसकी शक्ति का योग के रूप में प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो वाराणसी सारनाथ में दिया था। और भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी तो किसकी हुई थी? आपका बुद्ध का हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ तो आपका प्रथम उपदेश में हुआ था। और महाप्रजापति गौतमी जो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? आपका सांची का स्तूप है। और बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम क्या कहा जाता है? आपका विनय पटिक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। और प्रथम बौद्ध परिषद को अजात शत्रु यानी किसके संरक्षण में किया गया था प्रदान? तो अजात शत्रु के संरक्षण में किया गया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? वैशाली में दिया था। और गौतम बुद्ध की तत्कालिक मृत्यु के बाद, अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु का, गौतम बुद्ध के तत्कालिक मृत्यु के बाद बौद्ध परिषद को कहाँ पे किया गया था? पहली बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में शहर में आयोजित किया गया था। और बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान जो आपका ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। और वही अगर हम बात करते हैं किसका दोस्त, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की मृत्यु की घटना को संबंधित करता है या दर्शाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का यहाँ पे संबंध किससे? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है दोस्त? यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंध है। और वही बात किया जाता है गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पे मिलते हैं? तो आपके यहाँ पे सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। और कनिष्क के शासन काल के दौरान कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था। और भारत के सारनाथ, अगर भारत की हम बात करते हैं किसका? सारनाथ और बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने पहला धर्म का प्रचार किया था। और पश्चिमी हिमालय में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र क्या है आपका? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गोपा जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ मिलान से संबंधित चीज़ें। अगर गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की बात किया जाएगा तो आपका जवाब जाना चाहिए क्या? यहाँ पे लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? आपका कुशीनगर में हुआ था। अगर नेक्स्ट पॉइंट स्लाइड की हम बात करते हैं तो आपका भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म से यहाँ पे संबंधित है। तो दोस्त वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बस यही पे स्टॉप करते हैं। अगला स्लाइड पार्ट 2 इसका मैं लेकर यहाँ पे कल आऊँगा और इसी समय लेकर आऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्वालिटी कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा और तरीका कैसा लगा, एक अच्छा सा प्यारा सा मोटिवेशन कमेंट के द्वारा आप बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी और भी शानदार होगी और आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही बेहतरीन कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।